सोशल मीडिया के भरमजाल में फंसी एक लड़की, जो कि उसने अपने माता पिता की स्थिति को देखकर उसने एक प्लान बनाया कि क्यों ना सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर और पैसा कमाया जाए। ये सोचकर उसकी एक ललक बन गई पैसा कमाने की, और उस ललक ने उसके साथ वो कर दिया जो उसने कभी सोचा नहीं था। एक लड़की ऐसी जो कि बिहार की रहने वाली, और उसके माता पिता दिल्ली में रहकर मजदूरी और काम किया करते थे, लेकिन उसके बाद उसकी लड़की जो थी, जो कि 10वीं में ही पढ़ाई छोड़कर और फिर वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाती है, और उसके बाद वो एक लड़के से प्यार कर बैठती है जिसको प्यार से वो भूत बोलती थी। और उसके बाद उस लड़के ने उसके साथ ऐसा किया कि वो फिर सुनने में और बताने में भी दर्दनाक और भयावह लगता है। उस लड़के ने उस लड़की के साथ संबंध क्या बनाए, और फिर वो 7 महीने की प्रेग्नेंट भी हो जाती है। उसके बाद भी वो लड़की जो थी उसको अपना पति मान चुकी थी, और फिर उसी लड़के ने उसके साथ वो किया जो कि उसकी इस दुनिया से उसकी ज़िंदगी और सांसें ही छीन ली। तो दोस्तों, इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और घटना को जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये घटना दिल्ली, और दिल्ली की एक इलाका पड़ता है नागलोई। अब इस नागलोई में 5 लोग, और 5 लोगों में इनके माता पिता और 2-3 भाई बहन। इनमें से जो लड़की होती है सोनिया, अब ये सोनिया का एक भाई होता है बड़ा, जिसका नाम मनीष होता है। अब ये सोनिया जो थी, सोनिया ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद इसने अपने माता पिता को उस स्थिति में देखा था जो कि वो सोचने पर मजबूर थी। उसका मकसद सिर्फ ये था कि वो कैसे भी करे, कुछ भी करे और पैसा कमाए। ये उसके विचार थे। धीरे धीरे जब इसने पढ़ाई छोड़ दी 10वीं की, उसके बाद अब ये सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने के लिए इसने जो पैसे अपने धीरे धीरे जमा पूंजी कर रखी थी, उससे ये एक स्मार्टफोन लेती है और फिर ये सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाती है। इसने अकाउंट बनाया, सोना और सोनिया। अब ये उस पर चलती रही, धीरे धीरे इसकी फ्रेंड फॉलोइंग बढ़ती गई, और ये लगभग 7000 के फॉलोइंग इसकी हो जाती है। तभी इसकी मुलाकात होती है एक भूत नाम से, और जो भूत जिसको बोलती थी, ये भूत एक संजू नाम से होता है। दरअसल ये रहने वाला हरियाणा का होता है, और ये उसी के पास में नागलोई में जहाँ पर ये रह रहे थे किराए पर, वहीं पर ये रह रहा था। इससे इसकी फ्रेंडशिप हो जाती है, और ये फ्रेंडशिप धीरे धीरे प्यार का रूप ले लेती है। अब इनके जो पिता थे सोनिया के, ये वहाँ के लोगों को चारा पानी देते थे, जो पशु रखते थे उनके लिए। और जो इसकी माँ थी रजनी देवी सोनिया की, ये गांव वहीं पर पास में ही किसी मकान में, किसी कोठी में काम किया करती थी, बर्तन और कपड़े धोने का। दैनिक स्थिति खराब थी, लेकिन सोनिया जो थी ये देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी। तो इसने सोचा कि इसका फ़ायदा उठाया जाए, और ये सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाती है। जब इसकी मुलाकात भूत से, भूत उर्फ संजू उर्फ सलीम, 3 नाम होते हैं इसके, जब इस संजू से मुलाकात होती है तो प्यार से इसको ये भूत बोलती है, और इसका प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। धीरे धीरे इसके नाजायज संबंध भी बनते हैं। अब इसकी जो छोटी बहन थी वो इसको कई बार समझाती है, रोकती भी है, लेकिन सोनिया के सिर पर चढ़कर ये बोलने लगी प्यार। अब ये सोनिया की उम्र 19 साल की थी लगभग, और जो सलीम था वो भी लगभग 20 साल का था। ये उम्र का वो मोड़ था, उस दौर में ये गुजर रहे थे कि यहाँ पर बहकना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और ये बहक जाते हैं और ये प्यार कर बैठते हैं, और प्यार धीरे धीरे संबंधों में बदल जाता है। और फिर ये जो सोनिया थी ये प्रेग्नेंट हो जाती है। अब ये जब प्रेग्नेंट हो जाती है
तभी तारीख आ जाती है 20 अक्टूबर 2024। करवा चौथ का व्रत रखती है सोनिया, और ये सोनिया का बिहेवियर देखकर इनके माता पिता जो थे वो बहुत परेशान थे। इसको समझाते हैं, लेकिन सोनिया जो थी कहाँ मानने वाली थी। उसको सिर्फ यही लग रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी उस संजू के साथ गुजारेगी। उसने अपना पति मान लिया था उसको। अब वो एक सोनिया बिन ब्याही माँ बनने वाली थी, लेकिन वो अपने घर में ही इस तरह से बिहेव करती थी जैसे कोई शादीशुदा महिला हो। इस तरह से वो रहती थी। उसने पूरा साजो श्रृंगार किया और करवा चौथ का व्रत रखा, और अगले दिन वो अपने घर से अपने कपड़े और जो भी उसका सामान था लेकर वो निकल जाती है उस संजू के साथ। और संजू जो था वो हरियाणा से रोहतक से गाड़ी रेंट पर लेता है और फिर इसको लेने आता है, और लेकर वो बहादुरगढ़ रोड पर निकल जाता है। वहाँ जाते जाते रास्ते में इसके दोस्त मिलते हैं, पंकज और ऋतिक। उनको भी अपने साथ में लेता है, और साथ में लेने के बाद ये जाता है इसी बहादुरगढ़ रोड पर एक गांव पड़ता है। ये गांव के पास पहुंचती है, मदीना गांव पड़ता है, और मदीना गांव के आसपास इसने इस सोनिया के साथ वो किया जो कि नहीं करना चाहिए था। भोली वाली सोनिया समझ नहीं पाई। उसको बाद में जब पता चलता है, गाड़ी में जब बैठी थी तो पता चलता है कि सोनिया सलीम के ऊपर दबाव बना रही थी कि मेरे साथ शादी करो और मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। तब तक 7 महीने का बच्चा प्रेग्नेंट, जो महिला वो सोनिया थी, प्रेग्नेंट हो जाती है। ये सब देखने के बाद जो सलीम था वो बौखला जाता है, और कई बार समझाता भी है सोनिया को। जब भी वो बात करती वो टाल देता कि अभी नहीं, शादी करेंगे, रुको रुको, इस बच्चे को गिरवा दो, ये करो। लेकिन सोनिया जो थी वो कहाँ मानने वाली थी। वो भी बोल रही थी कि नहीं, मैं शादी करूँगी और उस बच्चे को इस दुनिया में लाऊंगी। ये बात कहीं ना कहीं सलीम को हजम नहीं हो रही थी। सलीम के माता पिता से जब बात की जाती है तो पता चलता है कि उनके माता पिता ने ये साफ कह दिया था सोनिया से कि वो उसने सलीम, संजू नाम था उस समय उसका, कि संजू को मैंने घर से अपने बेदखल कर दिया है। लेकिन जब पता चलता है सोनिया को कि ये तो संजू नहीं सलीम है, उसकी जो इंस्टा आईडी थी उस पर भी उसने संजू लिख रखा था। ये चल रहा था जब बहादुरगढ़ रोड पर इसकी ले जाते हैं, और तीनों दोस्त पंकज और ऋतिक और सलीम, इन तीनों ने उसके साथ मारपीट की। और मारपीट करने के बाद जो मोबाइल चार्जर की डाटा केबल होती है उससे उसके गले को रेत दिया, और उसकी सांसें बंद हो गई, थम गई। और फिर लगभग 4 फीट गड्ढा खोदकर उस लड़की को वहीं पर दफन कर दिया। उसको ये भी नहीं आया, सोचा नहीं उसने कि जो बच्चा उसके शरीर से हुआ है उस बच्चे को भी उसको तरस नहीं आया, और वो लड़की इस दुनिया से चली जाती है। तभी आ जाती है 21 तारीख, और 21 तारीख तक ये फ़ोन पर इधर उधर इनके माता पिता परेशान होते हैं, फ़ोन करते हैं, लेकिन कहीं भी इसकी फ़ोन स्विच ऑफ जाता है, कहीं पता नहीं चलता है। ये थाने में जाते हैं नांगलोई, वहाँ भी इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि लड़के भी 19 साल की थी, लड़का भी 21 साल का था, दोनों वयस्क थे, इसलिए कोई बात नहीं हुई। और तभी ये जो इनके माता पिता होते हैं सोनिया के, ये ढूंढते हैं, पता करते हैं, तो उनके घर जब पहुंचते हैं सलीम के, तो वहाँ पर वो साफ कह देते हैं कि मेरा उससे कोई ताल्लुकात नहीं, कोई मतलब नहीं है। अब वहाँ से भी चले आते हैं। तभी 23 तारीख में जो सोनिया का भाई होता है मनीष के पास एक फ़ोन आता है, जो पश्चिम बिहार से, वहीं पर दिल्ली से। तो पता चलता है कि वहाँ पर एक लड़का पकड़ा गया है जिसके बाइक पर बिना नंबर की गाड़ी थी। वो उसको पकड़ा जाता है तो पता चलता है उसके पास आधार कार्ड मिलते हैं। उनमें से जो सोनिया और उनके माता पिता का भी आधार था। ये पकड़ने के बाद जब पता लगता है तो जो मनीष था, जब वहाँ उस ऑफिसर से मिलता है तो पता चल जाता है कि यही लड़का था संजू, जो कि अब सलीम बना हुआ है। ये सब पकड़ने के बाद अब उन तीनों लड़कों को पकड़ा जाता है, सलीम और ऋतिक और पंकज, इन तीनों को पकड़ा जाता है पुलिस ने। और पुलिस पकड़ने के बाद संबंधित धाराएं लगाकर उनको जेल पहुंचा दिया। अब ये तीनों फिलहाल जेल में हैं और आगे की कार्रवाई जारी है, पड़ताल जारी है। ये जो सलीम था ये संजू बनकर और भी किसी लड़कियों के साथ इसने ऐसा किया। इसने लगभग 10 आईडी बदली थी, उनमें से कई एक नाम दिए थे जो कि हिंदू धर्म के नाम दिए थे। उसके बाद ये जब सोनिया से मिलता था पहले
तो कभी तिलक लगाकर मिलता था, हाथ में कड़ा पहनता था। कुल मिलाकर जो हिंदू लड़के हिंदू रीति रिवाज होती है उस तरह से मिलता था। और यही बात सोनिया कहीं ना कहीं समझ नहीं पाई। उसने अपने आप के साथ दगा किया, अपने माता पिता के साथ दगा किया और वो इस दुनिया से अलविदा हो गई। दोस्तों, ये कहानी, ये हकीकत है। इसमें किसी जाति या धर्म से या किसी मजहब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये हकीकत थी, जो दिल्ली की घटना थी वो हमने आप तक पहुंचाई। इसमें हम और आप समझने और समझाने की बात थी। तो ये रही कहानी। आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो या आप क्या सुझाव देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपके दिल को ठेस पहुंचाना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है। और इस वीडियो में हमसे अगर कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो बोलने में, वो माफ़ कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।